नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, फाइनली इंडियन आर्मी ने अपने सीनियर ऑफिसर्स के लिए कॉमन यूनिफॉर्म इंप्लीमेंट कर दी है। अब से इंडियन आर्मी में जितने भी ब्रिगेडियर और उससे सीनियर रैंक के ऑफिसर हैं, उनके लिए कॉमन यूनिफॉर्म होगी। देखिए, ब्रिगेडियर रैंक से ऊपर आते हैं मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल और उसके बाद आर्मी चीफ। और ये सभी जो सीनियर पोस्ट होती हैं, ये होती है लीडरशिप रोल में। और इसीलिए इन सब पोस्ट की एक कॉमन आइडेंटिटी हो और एक कॉमन अप्रोच हो इन सर्विस मैटर। इसीलिए इंडियन आर्मी ने इन सब के लिए कॉमन यूनिफॉर्म इंप्लीमेंट की है। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, ये है एक ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर की पुरानी यूनिफॉर्म। इसे गौर से देखिए और फिर देखिए नई यूनिफॉर्म में क्या चेंज हुआ है। और अब ये होगी ब्रिगेडियर और उससे ऊपर रैंक वाले ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म। डिफरेंस आप देख ही सकते हैं। और एक्चुअल में क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो नई यूनिफॉर्म वाला कंसेप्ट है सीनियर ऑफिसर्स के लिए, इसको एडॉप्ट किया गया था अप्रैल के महीने में आर्मी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के दौरान, जिसके चेयरमैन थे आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे। और आज इस डिसीजन को इंप्लीमेंट कर दिया गया है। यानी आज से इंडियन आर्मी के सभी सीनियर ऑफिसर्स के लिए कॉमन यूनिफॉर्म लागू हो गई है। इंडियन आर्मी ने इसको लेकर जो नए रेगुलेशन जारी किए हैं, उसके अकॉर्डिंग सीनियर ऑफिसर्स, ब्रिगेडियर या उससे ऊपर रैंक वाले ऑफिसर कोई भी ऐसा इक्विपमेंट नहीं पहनेंगे जो ये दिखाता हो कि वो सीनियर ऑफिसर किस आर्म डिवीजन से है या किस सर्विस से है। देखिए, आप लोगों को मालूम है कि इंडियन आर्मी में कई डिवीजन हैं, जैसे इन्फेंट्री डिवीजन, आर्मर डिवीजन और कई सर्विसेज हैं। और जब डिफरेंट डिवीजन और डिफरेंट सर्विसेज के सीनियर ऑफिसर्स अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो उस पर कई ऐसी निशानियां होती हैं जो उनकी डिवीजन या सर्विस को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अब किसी भी सर्विस या डिवीजन के किसी भी सीनियर ऑफिसर की यूनिफॉर्म में ऐसी कोई भी निशानी नहीं होगी जो उसकी सर्विस या उसकी डिवीजन को दर्शाए। आप लोगों ने इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म में लैनियार्ड तो देखा ही होगा। लैनियार्ड कहते हैं उस डोरी को जो उनके कंधे के अराउंड होती है और उसका एक सिरा होता है उनकी पॉकेट में। चाहे सीनियर ऑफिसर किसी भी डिवीजन से हो, किसी भी रेजिमेंट से हो या किसी भी सर्विस से हो, सभी अपनी यूनिफॉर्म में लैनियार्ड पहनते हैं। लेकिन सीनियर ऑफिसर की नई यूनिफॉर्म में इस लैनियार्ड को हटा दिया गया है। अब वो इस लैनियार्ड को यूज नहीं करेंगे। साथ ही अगर इंडियन आर्मी में बैरे की बात की जाए, बैरे कहा जाता है गोल सर्कुलर टोपी को, तो वो भी आप लोगों ने देखा होगा कि डिफरेंट सर्विसेज के लिए, डिफरेंट रेजिमेंट के लिए उसका कलर अलग होता है। जैसे कि पैरा कमांडो की बैरे होती है मैरून कलर की, लेकिन अब जो सीनियर ऑफिसर्स की नई यूनिफॉर्म है उसमें बैरे का सिर्फ एक ही कलर है और वो है डार्क ग्रीन। अब इंडियन आर्मी के सभी सीनियर ऑफिसर्स सिर्फ डार्क ग्रीन कलर का बैरे यूज करेंगे। इवन जो सीनियर ऑफिसर्स की बेल्ट है वो भी सभी के लिए कॉमन होगी। देखिए, पहले जो ऑफिसर्स की बेल्ट होती थी उसका जो बकल होता है, उस पर जो इंसिग्निया लगा होता है वो भी डिफरेंट होता था। लेकिन अब सीनियर ऑफिसर्स की जो बेल्ट होगी उस पर सिर्फ इंडियन आर्मी का इंसिग्निया होगा, कोई भी रेजिमेंट से रिलेटेड इंसिग्निया नहीं होगा। इवन आप लोगों ने शायद नोटिस किया हो कि जो गोरखा राइफल्स के सीनियर ऑफिसर होते हैं वो हमेशा यूज करते हैं एक तिरछी टोपी, जिसे कहा जाता है हैट। कई बार आपने इंडिया के पहले सीडीएस लेट बिपिन रावत को भी उसी हैट में देखा होगा। सीनियर ऑफिसर अब इस हैट को भी यूज नहीं करेंगे। अब सीनियर ऑफिसर की यूनिफॉर्म पर ऐसा कोई भी बैच नहीं होगा जिस पर लिखा हो स्पेशल फोर्सेज, अरुणाचल स्काउट्स या डोगरा स्काउट्स। इवन कुछ ब्रांचेज में सीनियर ऑफिसर्स पहले ब्राउन कलर के शूज भी यूज करते थे, लेकिन अब सभी सीनियर ऑफिसर्स के लिए शूज कलर भी डिसाइड कर दिया गया है और सभी सीनियर ऑफिसर्स के शूज का कलर होगा ब्लैक। आप देख रहे हैं इस नई यूनिफॉर्म में, इसमें कोई भी स्पेसिफिक बैज नहीं लगा है, सिर्फ कॉलर पर स्टार्स लगे हैं। और अब ये भी एक कॉमन कलर में ही होंगे, रेड कलर में। इस यूनिफॉर्म में किसी भी सीनियर ऑफिसर को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि वो किस रेजिमेंट से हैं, किस डिवीजन से हैं या किस सर्विस से हैं। जैसे हमारे प्रेजेंट आर्मी चीफ मनोज पांडे हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज से। देखिए, इस कॉमन यूनिफॉर्म को लाने के पीछे मकसद ये है कि जितने भी सीनियर ऑफिसर होते हैं, ब्रिगेडियर या उससे ऊपर की रैंक वाले, उन सबकी पोस्टिंग होती है हेडक्वार्टर में और उनका मेनली रोल होता है डिसीजन मेकिंग या प्लानिंग। और ऐसा माना जाता है कि इस लेवल पर कोई भी डिसीजन लेते हुए सीनियर ऑफिसर के मन में कोई भी रेजिमेंटल बायस नहीं होना चाहिए। अब इन सभी सीनियर ऑफिसर का एक कॉमन पूल होगा और इनकी जो ओल्ड एफिलिएशन है, चाहे वो किसी रेजिमेंट के साथ हो या किसी सर्विस के साथ, अब उसकी कोई इंपोर्टेंस नहीं होगी। एक स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म सभी सीनियर ऑफिसर्स के लिए कॉमन आइडेंटिटी को दिखाएगी एंड इट विल रिफ्लेक्ट ट्रू इथोस ऑफ इंडियन आर्मी। हालांकि इंडियन आर्मी में जो कर्नल और उससे नीचे की रैंक के ऑफिसर्स हैं, चाहे कैप्टन हो या मेजर हो, उनकी यूनिफॉर्म में कोई चेंज नहीं होगा और उनकी यूनिफॉर्म पहले के जैसे ही रहेगी। इससे पहले ही 2022 में इंडियन आर्मी ने सभी सोल्जर्स के लिए एक नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म भी इंट्रोड्यूस की थी और लगभग 2 सालों में ये नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म सभी सोल्जर्स के पास होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।